जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आज का जो सेशन है वो सेशन आपकी एक पर्टिकुलर किताब जिसको अगर हम कहें तो यूपीएससी के और पीसीएस के क्षेत्र में बाइबल के रूप में देखा जाता है। किताब है लक्ष्मीकांत, जो कि आप लोगों से ऐसा तो नहीं है कि आपने किताब का नाम ना सुना हो या आपने ना पढ़ी हो। तो दोस्तों आज इसी पर इसका जो 7th एडिशन है वो लॉन्च हुआ है और आप लोग उसी पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ में मैं बता दूं इस एम लक्ष्मीकांत को लेकर आगे आप लोगों की लगातार क्लासेस भी होने वाली हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात है अपने आप में। तो पहले हम जानते हैं इस किताब के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कहते हैं किताबें, यानी कि जो अच्छी बुक्स होती हैं, जो अच्छी किताबें होती हैं, हम शुरुआत से इस चीज़ को भाई सुनते भी आ रहे हैं कि जो किताबें अच्छी किताबें हैं वो एक अच्छा मित्र होती हैं, अच्छे दोस्त होती हैं, हमारे जीवन में हमारा साथ देती हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आपके व्यक्तित्व को। अच्छी किताबें दोस्तों आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी करती हैं, न केवल वो आपको फैक्ट देती हैं, कॉन्सेप्ट देती हैं, लेकिन इसके अलावा वो आप लोगों की एक समझ जो है, आपका एक जो नज़रिया है वो तैयार करती हैं, एक सकारात्मक सोच देती हैं आप लोगों को, एक बैलेंस अप्रोच देती हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से वो आपके टोटल व्यक्तित्व के निर्माण में आपका सहयोग करती हैं। तो उनमें से दोस्तों एक किताब है एम लक्ष्मीकांत। और जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी आपसे कहा कि फैक्ट्स भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं एक लोक सेवा आयोग के एस्पिरेंट की, चाहे वो यूनियन यूपीएससी की बात हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोगों की बात हो, यानी कि डिफरेंट जो पीसीएस है आप लोगों के, बिहार पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस दोस्तों, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए दोस्तों। और ऑब्वियसली बात है आप में से सभी के रैक में हो सकता है ये किताब हो भी, और अगर नहीं है तो दोस्तों आपको इस किताब को अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये चीज़ हम लोग इस सीरीज को आगे चलकर लॉन्च भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन हम जान लेते हैं कि क्यों अच्छी है और क्यों बच्चे इसको इतना पसंद करते हैं, और अब जो 7th एडिशन आया है इसमें ऐसा क्या दे दिया है नया जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बनता है दोस्तों। सबसे पहली बात तो दोस्तों अगर हम बात करें 7th एडिशन की, तो इसको हम कंपेयर करेंगे जो पुराना एडिशन है, साथ जो छठा एडिशन था, जो 6th एडिशन था उससे, और उसके बाद हम जानेंगे कि जो 7th एडिशन है उसमें इसने क्या क्या चीज़ों को अपडेट किया है। दोस्तों देखिए, अपडेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अपडेशन के बिना कोई चीज़ नहीं चल सकती है, क्योंकि अगर आप रिजिड हो गए हैं, अगर आप, ये आप पर भी लागू होती है, किताबों पर ही नहीं या कानूनों पर ही नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें कानूनों की, विभिन्न एक्ट्स की, इवन संविधान की भी दोस्तों, वो भी देखिए समाज के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। कानून भी देखिए अपने आप को बदलते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो सेडिशन एक्ट है, जो एक तरीके से जो देशद्रोह कानून था, उसे समाप्त कर दिया गया है। का जरूरत है दोस्तों अगर हम बात करें किसी नए कानून की, उसे हटाने की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक तरीके से अगर हम बात करें सीआरपीसी में चेंज किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब समाज उससे आगे बढ़ गया है और इस अब जरूरत है चीजों को अपडेट करने की। तो ठीक इसी प्रकार से हर किताब भी होती है। यदि आप रुक जाएं दोस्तों, यदि आप रुक जाएं तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये दोस्तों इस किताब की बहुत ही खास बात है, मतलब ये इस किताब की बहुत अच्छी एक यूनिक बात है। जैसे ही यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज करता है, थोड़ा भी पैटर्न चेंज करता है, ये अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे सवाल जो हैं वो कई बार आप देखते हैं कि जो पहले की लक्ष्मीकांत थी उसमें से नहीं हो रहे थे। इस बार जो ये एडिशन जो लाया गया है, इसमें उन सब टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे आपने 2021 का प्रीलिम्स देखा, 2022 का प्रीलिम्स देखा, 2023 का प्रीलिम्स देखा दोस्तों आप लोगों ने, तो जो भी टॉपिक्स आपको लगे होंगे नहीं साहब ये जो है वो चीजें बाहर से पूछ ली गई दोस्तों, उन सब चीजों को इसने ऐड ऑन कर लिया है। मतलब इसने अपना अपडेशन कर लिया है दोस्तों, और अपडेशन करने के बाद ही चीजें लगातार चल सकती हैं। अगर हम रिजिड हो जाएं तो मामला दोस्तों खराब हो सकता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें चेंजेस इन दिस एडिशन, तो इसमें चेंज क्या किया गया है, इस एडिशन में चेंज किया है। तो अगर हम बात करें तो 7वें एडिशन की, तो इसमें 12 नए चैप्टर्स को ऐड किया गया। कितने दोस्तों? तो 12 न्यू चैप्टर्स को इसमें ऐड किया गया है। अगर हम बात करें एडिशन ऑफ न्यू अपेंडिक्स, एक अपेंडिक्स को इसमें ऐड किया गया नए। अगर हम बात करें तो इंक्लूजन ऑफ 2020, 21, 22, 23 प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस विद आंसर्स। मैंने अभी आपसे क्या कहा दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा अपडेशन इज एन मैंडेटरी प्रोसेस। हम सभी को उस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा भी दोस्तों अस्तित्व खतरे में आ सकता है कि अगर हम उसी एक पुराने ढर्रे पर चलते रहें तो दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है नए मिजाज को पहचानिए, उसका अनुरूप काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये किताब ने इसमें शामिल किया है। मैंने अभी आपसे कहा था 2020, 21, 22, 23 प्रीलिम्स जो सवाल हैं उनको इसमें शामिल किया है, उस अप्रोच को शामिल किया है जिस अप्रोच से अब यूपीएससी चेंज कर रहा है अपने आप को। उसमें थोड़े से चेंजेस आपने देखे 2023 के प्रीलिम्स में, आपने थोड़े से चेंजेस देखे यूपीएससी के जो उनके जो आंसर्स थे, जो 4 ऑप्शंस थे उसमें, तो उन सब को इसने उस तरीके से अडॉप्ट करके अपने आप में संशोधन करने का काम किया है। इंक्लूजन ऑफ 2020, 21, 2022 मेंस क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम बात करें पीसीएस की, यानी कि लोक सेवा आयोग की, उसमें यूपीएससी और बीपी जो अन्य पीसीएस है, मैं उन सबको शामिल करके बात कर रहा हूं, एक कॉमन बात कह रहा हूं। क्योंकि अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग की, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, इक्वली इंपॉर्टेंट किताब दोस्तों।
तो एक छात्र के लिए जो एस्पिरेंट है, अगर हम बात करें यूपीएससी या फिर किसी अन्य पीसीएस का, तो उसके लिए जरूरी है कि उसे एक ऐसी किताब की जरूरत होती है दोस्तों, जो किताब उसको ना केवल प्रीलिम्स अप्रोच से आगे बढ़ाए बल्कि मेंस का अप्रोच भी उसको दे, और साथ में इंटरव्यू भी शामिल होगा उसमें दोस्तों। तो यदि हम बात करें तो ये किताब है आपकी लक्ष्मीकांत, जिसमें आपको प्रीलिम्स का कंटेंट तो मिलता ही है, साथ में आप लोगों को मेंस का कंटेंट भी मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी तैयारी होती है दोस्तों, वो मेंस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। अल्टीमेटली उसमें से ही दोस्तों प्री के सवाल निकलकर सामने आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, संसदीय व्यवस्था, तो इस प्रकार से अगर हमने इसको पढ़ा, अगर हमने उसको मेंस अप्रोच से पढ़ा, मान लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने पढ़ा, तो उसमें से मेंस का सवाल निकल कर आ सकता है, और निकल कर ही सवाल आया भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सवाल आया था कि किस प्रकार से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव दोस्तों। अब ये सेम टॉपिक पर प्रीलिम्स में सवाल कैसे बनेगा, संसदीय व्यवस्था से सवाल कैसे बनेगा, तो मेंस का तो ये हो गया कि कैसे विधायिका जो है कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स लेवल की दोस्तों, तो यहां पर सवाल बनता है कि संसदीय व्यवस्था की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हो गया प्रीलिम्स का। इसका मतलब ये है कि जो अप्रोच है दोस्तों वो आपका मेंस ओरिएंटेड है, उसमें से ही आपने क्या किया, प्रीलिम्स का सवाल निकाल दिया। और ये किताब जो है दोस्तों एंड एंड पॉलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इसी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाने का काम करती है। एम आई क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर बात करें दोस्तों अपडेशन ऑफ द ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चंस, उसमें ये भी जरूरी है कि भाई किस तरीके से रेशियो बदल रहा है, ऊपर हो रहा है, भाई जो सवाल है उनका मामला नीचे हो रहा है, और किस प्रकार से चीजें चेंज हो रही हैं इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। और देखिए बार बार प्रीलिम्स एंड मेंस का यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक प्री क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों। जो मेन रोल है एग्जाम में वो मेंस का है। मेंस आप, क्योंकि मेंस के ही जो मार्क्स हैं वो आपको आपका सिलेक्शन दिलाएगी, या अगर हम बात करें आपको आपका रैंक तक पहुंचाएगी दोस्तों। इंक्लूजन ऑफ एडिशनल अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन अ नंबर ऑफ टॉपिक्स, न्यू आइटम्स इंक्लूडेड इन द वेरियस चैप्टर, दैट मींस बहुत सारा दोस्तों इसमें आपको अपडेशन देखने को मिलता है, खासतौर पर जो 7th एडिशन है लक्ष्मीकांत का यही है दोस्तों। ये केवल लक्ष्मीकांत के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं केवल लक्ष्मीकांत के लिए ही बोल रहा हूं, जो भी अन्य किताबें हैं जो इन चीजों को अपडेट रखती हैं दोस्तों, वो सब किताबें अच्छी होती हैं। नो डाउट किताबों से अच्छा कोई और सोर्स नहीं है। किताबें आपके नॉलेज का सबसे बेसिक सोर्स होती हैं, उसके बाद आप जो है करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन साइट्स एंड ऑल, उन सब पे आप जा सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आपका जो नॉलेज का जो सोर्स है वो आपकी बुक्स ही हो सकती हैं। और इसी को डिलीवर करने का काम दोस्तों मैं बहुत जल्दी आपके साथ में करने वाला हूं। एम लक्ष्मीकांत को आगे हम भाई बढ़ाने भी वाले हैं 7th एडिशन को। तो ये सब चीजें दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है लक्ष्मीकांत में। अगर बात करें नया दोस्तों, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कंज्यूमर कमीशन, आपने इसको ऑप्शन में देखा होगा 2023 के प्रीलिम्स में। एक सवाल आया था दोस्तों यूपीएससी 2023 में, और सवाल ये था कि इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब दोस्तों देखिए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न यूपीएससी आमतौर पर फॉलो नहीं करता। ये पैटर्न यूपीपीसीएस का बीपीएससी का है, जो पूछ लेते हैं लगातार आपसे कि संवैधानिक संस्था कौन सी है या फिर संवैधानिक संस्था कौन सी है। लेकिन इस बार 2023 में आपको ये सवाल देखने को मिला था, जहां पर आपको कंज्यूमर कमीशन से संबंधित एक ऑप्शन था। हालांकि वो ऑप्शन गलत था, वहां ऑप्शन तो एनसीबीसी था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था। लेकिन दोस्तों अब देखिए इस तरीके से इस किताब को अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन छोड़ दिए या जो ऑप्शन गलत थे वहां से सवाल नहीं बन सकता, हो सकता है सवाल अगली बार उससे बने। अगर हम बात करें 2022 के मेंस की दोस्तों, 2022 के मेंस में एनसीबीसी पूछा गया था कि भैया जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाई अभी हुआ है 102वें संविधान अपना जो संशोधन था उसके माध्यम से। तो उस संशोधन के माध्यम से जब उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ है, तो क्या बदलाव हुआ है, मतलब एक स्टैच्यूटरी बॉडी से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है तो उसमें क्या बदलाव हुआ है। ये सवाल था 2022 मेंस में। अब देखिए उसी को कैसे प्रीलिम्स में लेकर आ गया यूपीएससी। तो अगर आप सही तरीके से चीजों का गहन अध्ययन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस को लगातार देखते हैं, तो यकीन मानिए आपका 30% काम बिल्कुल आप आगे हैं औरों से। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स दोस्तों कई सारे, हालांकि पहले से भी बहुत सारे इसमें थे, लेकिन अब जो चीजों को नई ऐड किया गया है ये उनकी बात हम कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, याद कीजिए दोस्तों 2021 में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सवाल आया था प्रीलिम्स में, उसको यहां पर ऐड कर दिया, बार काउंसिल्स को ऐड कर दिया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, विधि आयोग की बात कर दी है। डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग की दोस्तों बात कर दी गई है यहां पर। इनको हम बहुत डिटेल से पढ़ने भी वाले हैं दोस्तों, यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे, तो निश्चिंत रहें आप लोग। सब चीजों को क्रम वाइज, जैसे लक्ष्मीकांत है ठीक वैसे ही मैं आपके सामने डिलीवर करने बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाला हूं आपके इस चैनल पे।
लैंडमार्क जजमेंट एंड देयर इंपैक्ट। दोस्तों लैंडमार्क जजमेंट साफ साफ आपके मेंस के सवालों में होता है ये प्रश्न कि भैया जजमेंट के माध्यम से बताइए, जजमेंट के माध्यम से बताइए। 2022 ले लीजिए, 2021 में ले लीजिए दोस्तों, आपसे लगातार इन चीजों को पूछा गया है। यदि हम बात करें संविधान के मूल ढांचे की, इसको संविधान की आत्मा के रूप में पूछा गया था 2021 में दोस्तों। अगर हम बात करें तो वहां पर भी केसेस की बात पूछी गई थी। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 21 की, वहां पर आपसे केसेस की बात पूछी गई थी। तो केस स्टडी इज मस्ट, तो उसको बीच में शामिल किया गया है। तो कोई भी किताब जो इस तरीके से अपने आप को फ्रेम करके चल रही है, लगातार अपडेट करके चल रही है दोस्तों, आपके रैक में होनी ही चाहिए। सब किताबें नहीं दोस्तों, अगर मैं कहूं, क्योंकि एक किताब को पढ़िए 10 बार पढ़िए, 10 किताबों को नहीं पढ़ना है अपने को एक किताब पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है। बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। और लगातार आप टॉपर्स के जो इंटरव्यू है उसमें भी सुनते हैं। एम लक्ष्मीकांत काफी अच्छी बुक है, और अच्छी क्यों है उसके पीछे के कारण मैं आपको देता चल रहा हूं। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, जो सिद्धांत हैं, उनको शामिल किया गया है। अगर बात करें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर बात करें कंपैरिजन की दोस्तों, तो लगातार आपको कंपैरिजन भी करके चलना होता है। यूपीएससी का सिलेबस आपका इसी तरीके से डिजाइन भी किया गया है। आप देखते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में भी दिया गया है, आपको भारतीय संविधान को कंपेयर करके पढ़ना है दुनिया के अन्य संविधानों के साथ में। 2022 में ही शायद सवाल भी आया था, 2022 में ही आया था दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को कंपेयर किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में। यह सवाल भी आपने देखा था मेंस में। तो ये सब चीजें देखिए आप लोग, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको सब कुछ यहां से मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, सब चीजें आपको यहां से देखने को मिलती हैं। और यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार चीजों को देख रहे हैं, पैटर्न को देख रहे हैं, तो आपको ये सब सवाल याद आ रहे होंगे जो मैं आपसे बताता चल रहा हूं दोस्तों। इन सब पर हम गहन चर्चा करने वाले हैं अपने इस किताब के, जब हम बात करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। अदर फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो रिवाइज चैप्टर्स एज पर द लेटेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, सीएससी एंड मैं तो यहां पर आपसे कहूंगा कि आपका जो पीसीएस है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एंड द मेन एग्जामिनेशंस, 8 रिलेवेंट अपेंडिक्सेस है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, 1 स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों। एक बार इस किताब को आप पढ़ के देखिए दोस्तों, और आपको निश्चिंत रहना है। मतलब ये परेशानी है सर हम खुद सर पढ़ें क्या, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें यूट्यूब पर होंगी। अभी यूट्यूब पर ही मैं आपको लक्ष्मीकांत करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। किताब आपके पास होगी, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। आप यहां पर मुझसे समझिएगा, उस किताब को साथ लेके बैठिएगा, आपको पूरी लक्ष्मीकांत समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। एंड अगेन प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड, और प्री नहीं मेंस ओरिएंटेड। प्री तो निकल जाएगा अपना आप दोस्तों, वहां से फिर फैक्चुअल डाटा निकालना है आप लोगों को, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों दोस्तों। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी कुछ उपलब्ध हैं इसके, इस पर, इन टॉपिक्स पर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स लिमिटेशंस हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये भी इसमें मौजूद है दोस्तों, टाटा मैग्रू हिल की साइट पर। अदर फीचर्स दोस्तों, तो यहां पर देखिए आपके ईयर वाइज आपके कट ऑफ दिए गए हैं। तो अब कितने सवाल, अगर हम बात करें 2010 में 10 सवाल थे, अगर हम बात करें 23 में 16 सवाल थे। अब बताइए, किसी ऑनलाइन कंटेंट की कोई जरूरत नहीं छोड़ दी दोस्तों, इसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। प्रीलिम्स की कट ऑफ दे दिया आप लोगों को, मेंस का जो रेशियो रहा है वो बता दिया आपको दोस्तों। अब और क्या चाहिए आपको किसी किताब से। एक अच्छी किताब की यही दोस्तों खूबी है, यही केवल एक वो होता है ना कि एक अच्छी किताब दोस्तों वो होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो आप में क्रेविंग जगाती है, वो आप में एक क्यूरियोसिटी जगाती है कि आगे ऐसा क्या होगा, और वो फिर अगले पन्ने पर बता देगी आपको कि आगे ये होगा। कई बार वो कहते हैं ना आंसर राइटिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं दोस्तों, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो आंसर राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम वो जो फ्लो है वो ब्रेक हो गया आपका, आपने यहां कोई बात लिखी और बिल्कुल यहां अगले जो पैराग्राफ है उसमें आपने एकदम अलग बात लिख दी। ये फ्लो नहीं होता। फ्लो तब बनता है जब आपका जो आंसर है पढ़ने वाले को, जो एग्जामिनर से लगे कि ये पूरा एक फ्लो में आंसर दे दिया इस बच्चे ने, पूरा फ्लो में है। मतलब वो नजर ऐसे जाए कि वो चीजें एक के बाद एक जुड़ी हुई लगनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर जो है मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अगले में मैंने यहां डाल दिया दोस्तों, कोई और ही बात डाल दी कि जो है बिल्कुल सीवीसी की नियुक्ति के लिए ये प्रावधान है, और यहां मैंने थर्ड वाले उसमें डाल दिया कि भाई जो है मौलिक अधिकार जो है वो इस प्रकार से। तो एक फ्लो शुड बी देयर दोस्तों। कंटेंट आपके पास बहुत होने वाला है, कंटेंट तो आपके पास बहुत होगा भी और बहुत होने भी वाला है, लेकिन दोस्तों आपको वही बात लिखनी है जो सवाल आपसे पूछा गया है। उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हाउ टू राइट मेंस आंसर्स, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पर आप यहां देखिए, आपके प्रीलिम्स हो गया, आपका मेंस हो गया, जो ईयर वाइज कट ऑफ रही हैं उन सब चीजों को, मतलब जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको भी यहां पर मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर वाई लक्ष्मीकांत, अगेन दोस्तों वही सब बातें मैं यहां पर रिपीट करूंगा। इस चीज को देखने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो किताब का जो इंपॉर्टेंस है, जो किताब का एक फ्रेम है, वो किस तरीके से तैयार किया गया दोस्तों।
किताब अच्छी है और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसा मत मानिएगा कि सर बिल्कुल आप प्रमोशन करने पे हैं दोस्तों, अच्छी किताब है, उसको रिकमेंड करना हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कई बार छात्र पूछ रहा होता है कि सर इस सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी किताब लें या उस सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी किताब लें, तो ये उस पर्सपेक्टिव से बनाना था मेरे को ये वीडियो कि आपको ये पता लगे कि भाई वाई लक्ष्मीकांत, वाई शुड बी बाय दिस बुक एंड वाई दिस इज द बेस्ट बुक और कैन से दिस इज द बाइबल ऑफ द like UPSC aspirants for polity. एम लक्ष्मीकांत कवर्स ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों मैंने भी आपसे शुरुआत में क्या कहा था कि एक अच्छी किताब का उद्देश्य केवल फैक्ट परोसना नहीं होता। कई सारी किताब आप देखते हैं जहां केवल फैक्ट 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 फैक्ट, अपने काम की वो चीज नहीं दोस्तों। फैक्ट भी हो, कॉन्सेप्ट्स भी हो, उसमें आपकी एक समझ विकसित होती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू हैव टू राइट मेन्स आंसर राइटिंग, आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है यू शुड हैव फैक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स। तो उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया इस बुक को। अगर हम बात करें यहाँ पर द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लियर एंड द इजी टू अंडरस्टैंड दोस्तों, मतलब सही तरीके से आसान भाषा में किताब चाहिए। कई बार आप देखते हैं कुछ किताबों की उनकी लैंग्वेज इतनी टफ हो जाती है कि बच्चा आगे बढ़ने से डरता है कि सर थोड़ी बहुत समस्या रहती है तो मैं नहीं पढ़ पाया। और ये भी एक कारण होता है दोस्तों, बहुत जटिल अगर भाषा का प्रयोग किया गया किताब में तो वो भी कहीं ना कहीं समस्या का एक कारण बन जाती है, बच्चे उसको भी कहीं ना कहीं नहीं पढ़ पाते सही तरीके से। लेकिन इस किताब में आपको देखने को मिलेगा कि काफी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें। एंड ये किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी के लिए है या केवल इंग्लिश के लिए है, बोथ मीडियम्स के लिए ये चीजें ये किताब उपलब्ध है। कंसिडर्ड एज द बाइबल फॉर द इंडियन पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी के लिए तो आप लगातार, मैं क्या दोस्तों, अगर आप बात करेंगे टॉपर्स की तो लगातार आप उनसे भी सुनेंगे कि एम लक्ष्मीकांत इनफ एंड ये सब चीजें, तो बहुत अच्छी किताब दोस्तों। द टॉपिक्स आर इन वेल अरेंज। दोस्तों ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है कि टॉपिक्स जो होते हैं वो अरेंजमेंट होना चाहिए उनका। अगेन अरेंजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं पढ़ रहा हूं कोई एक टॉपिक दोस्तों, मान लेते हैं मैं पढ़ रहा हूं संघीय व्यवस्था, तो ऑब्वियसली बात है मुझे वहां पर अगला टॉपिक एकात्मक व्यवस्था पढ़ने को मिलना चाहिए ताकि मैं उन चीजों को कंपेयर करके एक कॉमन समझ बना सकूं। अगर मैं पढ़ रहा हूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और कैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ रहा हूं या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहा हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं आगे चलकर अध्यक्षात्मक व्यवस्था पढ़ूं ताकि मेरी एक समझ बने। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जब आप कंपेयर करके पढ़ते हैं, देखिए ये आप हर सब्जेक्ट में कोशिश कीजिएगा करने का, जब आप कंपेयर करते हैं, चीजों को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो एक ज्यादा क्लियरिटी सामने आती है। ऐसे जैसे अगर हम आप पढ़ रहे हैं गांधी को, तो आप उसको कंपेयर, आप उनको कंपेयर कीजिए अंबेडकर साहब के साथ में, आपको एक अच्छा आउटपुट निकल के सामने आने वाला है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो ये किताब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको लेकर जा रही है। जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था, आंसर राइटिंग एक फ्लो में होनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से संसदीय व्यवस्था पढ़ने के बाद मुझे अध्यक्षात्मक पढ़ना है, संघीय व्यवस्था पढ़ने के बाद मुझे एकात्मक पढ़ना है दोस्तों, तो इससे आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी बनती है। तो ये चीज इसमें करी गई है, ये बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट किया गया है इस किताब में। लक्ष्मीकांत एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटी लाइक फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, पंचायती राज, बजट, स्टेट, सब कुछ दोस्तों कवर कर लिया यार इसमें। इवन दबाव समूह, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं आपके, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब चीजों को भी इसमें कवर किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। द बुक्स कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र दोस्तों, समग्र जो चीज है ये बहुत जरूरी चीज है। समग्र या हिंदी में कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक को हम कहते हैं समग्र तरीके से, मतलब 360 डिग्री पर डिजाइन किया जाना। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो क्लासेस हैं वो भी 360 डिग्री पर बनाई जाती हैं, जो हम लोग आपको क्लास देते हैं दोस्तों, ताकि इसमें हम लोग आपके मेंस वाले जो पोर्शन उसको कवर करा सकें, आपके जो प्रीलिम्स के जो पोर्शन उसको कवर कर सकें और आपके पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है दोस्तों, यूट्यूब पर डाटा बैंक बनाया जा रहा है छात्रों को। डाटा बैंक नहीं बनना है, यूपीएससी केवल डाटा ही नहीं पूछती है, डाटा का उपयोग होता है एक अच्छे आंसर राइटिंग में। जब आप उसको पुट करते हैं तो थोड़ा सा वो इफेक्टिव होता है, लेकिन पूरा अगर डाटा भर देंगे तो उसका उद्देश्य डाटा देना नहीं है। आपकी समझ कितनी है उस चीज को लेकर वो भी जरूरी है वहां पर। तो उस तरीके से इस चीज को पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लक्ष्मीकांत क्यों और जो नए एडिशन में जो 7वां एडिशन है इसमें क्या दिया गया है इसको आपने समझा होगा अच्छी तरीके से दोस्तों। और बाकी आगे जो क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जैसा लक्ष्मीकांत का फॉर्मेट है ठीक उसी फॉर्मेट में हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाने का जल्द ही मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, शुभारंभ करने वाले हैं। ये दोनों ही मीडियम के लिए होने वाली है, चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हैं। तो ये क्लास जो होने वाली, जो आपके आगे आएंगी इंडियन पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन को लेकर, ये बाइलिंगुअल होने वाली हैं। जल्द ही मैं आपसे यूट्यूब पर मिलूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ताकि एक अच्छी शिक्षा, एक उच्च स्तर की शिक्षा आप लोगों को दी जा सके और दोस्तों भारत के हर नागरिक को सशक्त बनाया जा सके, सक्षम बनाया जा सके। एक अच्छा नागरिक तो बनेंगे ही, साथ में आप लोग एक अच्छे प्रशासक भी बनेंगे दोस्तों। बस इसी उम्मीद के साथ में मैं इस सेशन को एंड अप करता हूं। बाकी बहुत जल्दी मेरी मुलाकात आपसे होगी एम लक्ष्मीकांत के पहले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।